अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये हैं ज़ुहैब जिनकी उम्र 20 साल है और ये हैं अस्मा जिनकी उम्र 35 साल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खतीजा से जब शादी की तो उनकी उम्र 25 साल थी। हज़रत खतीजा की उम्र 40 साल थी। हज़रत खतीजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल बड़ी थी। कुदरत का इत्तफाक ये है कि ये 20 साल के हैं और इनकी उम्र 35 साल है। इंटरव्यू से पहले इन्होंने मुझे बताया कि मेरा इनसे शादी करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं अपने नबी की उस सुन्नत को पूरा करूं जिसको शायद कोई ही पूरा करता होगा। शायद एक यही निस्बत का रंग मेरी बख्शिश का सबब बन जाए। ये एक निजी रेस्टोरेंट में वेटर हैं, जबकि ये जो हमारी बहन है अस्मा, ये एक स्कूल टीचर हैं और इन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, जबकि इनकी जो तालीम है वो मैट्रिक है। मैं यहाँ दिलचस्प बात आपको बताता चलूँ कि इनकी शादी को कोई एक माह, एक हफ्ता या कोई एक दिन नहीं हुआ। 3 साल से ये एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अल्लाह ताला ने इनको एक बेटे से भी नवाजा है जिसका नाम इन्होंने अब्दुल मोइज रखा है। आपकी उम्र कितनी है? अभी मेरी 20 साल उम्र है। और आपकी उम्र कितनी है? 35 साल। आपने इतनी बड़ी उम्र की लड़की से शादी करने का सोचा क्यों? आपके माइंड में रीजन क्या थी? मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा करना है, तो बस उसी चीज़ को मैं लेके आगे बढ़ा। तो जब आपने इनको प्रपोज किया तो ये फौरन से मान गई? कब आपके दिल में इनके लिए मोहब्बत पैदा हुई? जब मैंने इनको प्रपोज किया तो मैंने इनको मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, मैंने बल्कि ये कहा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा करना है मैंने, तो उस चीज़ को लेके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ आपके साथ। पहले जब आपने इनको प्रपोज किया था तो इन्होंने सीरियस ले लिया था कि आपकी छोटी उम्र है, इग्नोर कर दिया हो? हाँ, इग्नोर कर दिया था तब मुझे। आपकी बात पे कन्विंस कैसे हुई? 1 साल के बाद मतलब इनके दिल में जाके ये बात आई है कि यार वो इतना सीरियस है मेरे साथ, 1 साल से मतलब मेरे पीछे है। उसके बाद मुझे हाँ की है। आपने इनको हाँ क्यों की? 1 साल आप इनकार करती रही, फिर 1 साल बाद हाँ करने का क्यों ख्याल आया? मुझे इनकी यही बात अच्छी लगी कि इन्होंने कहा कि आप ये ना समझें कि मैंने शादी करनी है या कुछ भी है, या मैं उम्र में आपसे छोटा हूँ तो आपको कोई मसला होगा। मुझे बस यही कहा कि हमने सुन्नत को पूरा करना है और आपने मेरा साथ देना। सबसे बड़ी बरकत नेमत की सूरत में औलाद की होती है, जो अल्लाह ताला ने हमें 1 साल बाद नवाजी। क्या नाम है बेटे का? अब्दुल मोइज। अब बेटा आपको भी देखता है, इनको भी देखता है, ज्यादा प्यार किससे करता है? ज़्यादा प्यार तो मुझसे करते हैं। आमतौर पर हमारे मुआशरों में हमने देखा है कि औरत डोमिनेट होती है, तो ये आप पर डोमिनेट है या आप इन पर डोमिनेट है? नहीं, हम दोनों एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट हैं। इनसे शादी करने का, इनकी उम्र भी 15 साल आपसे बड़ी है, इसका कोई फ़ायदा है? मुझसे बड़ी है 15 साल, उस लिहाज से मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने इन्हें कभी ये नहीं कहा कि यार तुम या तू कह के मैंने इनसे कभी बात नहीं, मैं इनसे आप कह के बात करता हूँ। अब ये मुझसे बड़ी भी हैं तो मुझे आप कह के ही बात करना। अगर छोटी भी हो आपकी बीवी तो आप उसे आप कह के ही बात करना चाहिए। ये जब आपको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं तो अच्छा लगता है आपको? जी, बहुत अच्छा लगता है। खाने पर बाहर जाते होंगे तो बहुत से लोग आपको देखकर टॉन्ट्स भी करते होंगे, फिर किस तरह फेस करते हो उस चीज़ों को? मैं फिर यही आंसर देती हूँ कि आप ये तो देखें ना कि एज को ना देखें, ये देखें कि हमने सुन्नत पूरी की है, तो फिर उन्हें बल्कि हमारा जवाब अच्छा लगता है। आप चाहते तो किसी छोटी उम्र की लड़की के साथ भी शादी कर सकते थे और माशाल्लाह यू आर यंग, यू आर हैंडसम, आपने इनका इंतखाब ही क्यों किया? मेरे पास और भी काफ़ी सारे ऑप्शन थे और प्रपोजल भी काफ़ी आए मेरे पास, लेकिन मेरा यही मकसद था कि यार मैंने अपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करना है, तो बस उस चीज़ को लेके मैं आगे बढ़ता रहा इनके साथ। जब आप जिंदगी की इस दौड़ में चल रहे हैं, अल्लाह ताला ने एक बेटा भी दे दिया, तो 3 सालों में आपको इनमें और इनको आप में क्या फ़र्क नज़र आया? ये फ़र्क तो मोहब्बत इंक्रीज़ होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी में बरकतें ही बरकतें आ रही हैं। तो कभी इनसे कोई उकताहट फील नहीं हुई? क्योंकि छोटी एज है, पता नहीं चलता, मेच्योरिटी नहीं होती आप में, आप छोड़ देते हो चीज़ों को, ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ आपको? ये मुझे समझाती हैं तो उस चीज़ को मैं पिक करता हूँ जल्दी, मुझे अच्छा लगता है इनका समझाना। आपको इनकी कौन सी आदत सबसे अच्छी लगी शादी के बाद? बहुत सारे लोगों ने शादी से पहले मुझे ये कहा था कि ये मैच्योर नहीं है, इसलिए आपको कोई भी मुश्किल हो सकती है, लेकिन 3 सालों में मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा, बल्कि हमारी मोहब्बत में मज़ीद इजाफा हुआ है। शायद ये मोहब्बत इसलिए बढ़ गई कि उन्होंने उस सुन्नत को पूरा किया, उस सुन्नत को पूरा करने का फल हमें ये मोहब्बत की सूरत में मिल रहा है। शायद नहीं, यकीनन आपको ये जो फल मोहब्बत की सूरत में मिल रहा है, ये अस्वाए रसूल और अस्वाए हसना पर चलने का ही नतीजा है। मैं ज़ाती तौर पर जब आपका इंटरव्यू करने आया तो मैं चाहता था कि कुछ तंज़ो मज़ा करूं, लेकिन जब मैंने इनकी स्टोरी सुनी, इनकी नीयत सुनी, मैंने बेशुमार आपकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर देखी, उसमें तो बड़ा आपका मजाक उड़ाया जा रहा है और वो
ایک عجیب سا جو ہے وہ ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن آپ کی باتیں اور آپ کی نیت سننے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ جو آپ ایک پازیٹیو فیس ہیں اسلام کا اور پاکستان کا, ہمیں وہی پورٹری کرنا چاہیے. تو کوئی گلا شکوہ ہے باقی لوگوں سے؟ یہ لوگ ہمارا انٹرویو لینے آئے ہیں نا, تو انہوں نے بھی شاید یہ بات سمجھی نہیں ہے. ایسے ہوا کہ وہ ہمارا مذاق اڑائے گا. جب نیت اتنی پاک, اتنی صاف ہو اور اتنی محبت والی ہو اور اس نسبت سے ہو, تو پھر اس کا خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے. کیا بڑی عمر یا چھوٹی عمر میٹر کرتی ہے یا آپ کو نکاح کر لینا چاہیے؟ نہیں, آپ کو نکاح کر لینا چاہیے. یہ بڑی چھوٹی عمر آپ پہ میٹر نہیں کرتی. جو کام میں نے کیا ہے, میں تو ایک مثال ہوں آپ سب کے لیے اور آپ سب کے سامنے ہوں. میری سٹوری آپ سب کے سامنے ہے. اور نکاح کے لیے میرا نہیں خیال کہ آپ کی عمر کوئی چھوٹی یا بڑی ہوتی ہے. شادی کو ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں, تو کبھی فیل نہیں ہوا کہ عمر ابھی چھوٹی ہے, ینگ ہوں, کہیں اور شادی کر لینی چاہیے؟ مجھے ان سے اتنی محبت ملی ہے, میرا کہیں اور دل نہیں کرتا. کبھی غصہ آ بھی جاتا ہے, لڑائی بھی ہو جاتی ہے, تو آپ ان کو کیسے ڈانٹتی ہیں, ان سے بات کیسے کرتی ہیں؟ غصہ کر لیتی ہوں, وہ زیادہ بھی ہو جاتا ہے اور کم بھی. پیغام ہمارے ینگسٹرز کو آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. رشتے میں عمر وغیرہ نہ دیکھیں, چھوٹی بڑی اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر ایسا نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے کبھی بھی شادی نہ کرتے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. کسی بھی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس کی شادی کا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں قائم کی. انہوں نے اپنی عمر سے بڑی عورت کے ساتھ بھی شادی کی اور اپنی عمر سے چھوٹی عورت کے ساتھ بھی شادی کی. تو شادی کرتے وقت اپنی چھوٹی یا بڑی عمر نہ دیکھیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے, آپ ایک دوسرے کے دل کو بھاتے ہیں, تو آپ کا رشتہ بھی اسما اور زہیب جیسا بن سکتا ہے. نکاح کے بعد مالی معاملات میں کیا فرق محسوس ہوا آپ کو؟ شادی کے بعد میرے مالی معاملات تو کافی حد تک بہتر ہوئے ہیں. اور اس سے پہلے مجھے ڈر تھا کہ یار میں چھوٹا ہوں تو میں کیسے گھر چلاؤں گا, کیسے یہ سب ڈیل کروں گا. لیکن الحمدللہ میں نے یہ سب ڈیل کیا اور اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ نے برکت بھی ڈالی, اولاد بھی ہوگی, اور ان کے نصیب کا جو رزق ہے وہ یہ بھی لے آئیں. اور کہا یہ جاتا ہے رزق جو ہے وہ عورت کے نصیب کا ہوتا ہے اور اولاد جو ہے وہ مرد کے نصیب کی ہوتی ہے. اور تو دونوں نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا. یہی ریئل اینڈ پازیٹیو فیس آف اسلام اینڈ پاکستان ہے. اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے. اگر آپ کے پاس بھی کوئی حیرت انگیز سٹوری, موٹیویشنل ٹیلنٹ یا اس طرح کا کوئی پازیٹیو فیس آف اسلام یا پاکستان ہے, تو آپ ڈیلی پاکستان پہ ہمیں انباکس کر سکتے ہیں. ہم آپ کے کانٹینٹ کو پوری دنیا میں دکھانے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کریں گے. اللہ حافظ.